तुम टके के लोग हो, तुम डिस्प्रीन तक नहीं बना सकते। तुम सिर्फ इतर का कारोबार कर सकते हो, तुम सिर्फ नस्वार बेच सकते हो। तुम्हारे मुल्लाओं का हाल यह है, तुम्हारे मुल्लाओं का हाल यह है कि इनको जब अपने दिल का ऑपरेशन कराना होता है तो ये जाकर के कुफार की दहलीज पे, और किसी चाचे मामे को कोई हया शर्म नहीं आती। मेरे पास भी तुम लोगों से निपटने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे जरिए हैं। अभी इस वक्त जितना डंडा तुम लोगों के साथ सर पे टनाटन पड़ रहा है ना, इसलिए कोई एक नया कट्टा मत खोलो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुज़िर हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैंने इधर उधर मामला कर दिया तो बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है। मुझे कुछ और बोलने पर, कुफ्र तोलने पर मजबूर मत कर मेरे भाई। जितने बड़े तवंगर आप हैं, जितने बड़े तवंगर आप हैं, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। इन सब बातों से, उन सब चीजों का ताल्लुक नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं कहा था कि मेरे असाब और मेरे साथियों का मातम करते हुए किसी रोड पे किसी मरीज को रोक दो। उसको मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा वाहिद की कसम, मैंने कितनी एम्बुलेंसेज में लोगों को तड़पते हुए देखा है। 12 रबीउल अव्वल पर भी, मुहर्रम 10 मुहर्रम के, ये जो मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं उस पर भी, और किसी चाचे मामे को कोई हया शर्म नहीं आती। अहले बैत अज़्ज़ाम का नाम लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम और नामूस का ढिंढोरा पीटने वालों को भी मैंने खूब एक्सपोज होते देखा है। मुझे मत बता भाई, तू मुझे गुस्ताखी की ताने मत दे। मेरे पास भी तुम लोगों से निपटने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे जरिए हैं। अभी इस वक्त जितना डंडा तुम लोगों के साथ सर पे टनाटन पड़ रहा है ना, इसलिए कोई एक नया कट्टा मत खोलो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुज़िर हो जाएगा। इस वक्त तुम लोग फिर निशाने पे हो, जरा ख्याल करना। तो इसलिए अगर मैंने इधर उधर मामला कर दिया तो बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है। मुझे कुछ और बोलने पर, कुफ्र तोलने पर मजबूर मत कर मेरे भाई। समझ में आई? जो कह रहा हूं चुप करके सुन, और नहीं सुनना तो दफा हो जाए यहां से। मैंने तुझे इनविटेशन देकर के नहीं बुलाया। जिसको अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करे। मैंने किसी का दरवाजा बजा करके सब्सक्राइब करने की दरखास्त नहीं की। कभी देखा है कि मेरी वीडियो पे चल रहा हूं सब्सक्राइब कीजिए? कभी नहीं। मैं कभी ये सब भीख नहीं मांगता। सैयद हमजा कह रहे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़ा। भाईजान, आप शिया हो ये सुन्नी, आपका बाप दादा शिया है ये सुन्नी, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। आप उठाओ पाकिस्तान का कोई भी टेलीफोन नंबर किसी भी फिरौन का डायल करो और उसको इसकी कॉपी भेजो, जो मैं कह रहा हूं उसको इसकी कॉपी भेजो। उसके बाद मैं देखूंगा जहां पे भी आप मुझे बुलवाते हैं। जितने बड़े तवंगर आप हैं, जितने बड़े तवंगर आप हैं, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। तालिबान ने दाढ़ी न रखने पे लोगों को कोड़े मारे। पागल के बच्चे थे वो, पागल के बच्चे थे वो। औरतों के तंदूर बंद करा करके उनको प्रोस्टिट्यूशन पे लगा दिया। उल्लू के पट्टे थे वो, और आज अपनी हरकतों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। साद रिजवी को अंदर करके रियासत पाकिस्तान ने अपने तौर पर अपनी रिट का बड़ा जबरदस्त मुजाहरा किया है। और भाई, जिसको तुमने खड़ा किया उससे निपटो। वो जो बात कह रहा है वो ठीक है, गुस्ताखी हुई है, उस गुस्ताखी को टैकल करो, उस गुस्ताखी को टैकल करो, और इस तरीके से टैकल करो कि ये इतना बड़ा जो तबका है जिसकी डायरेक्ट नबी से एक वाबस्तगी है, क्योंकि हुक्मरानों की वाबस्तगी तो सिर्फ अपने दाल दलिए से होती है। उनका दीन धर्म सिर्फ इक़्तिदार, उनका पैसा होता है। पागल नहीं इतने सारे लोग जो रोड घेर करके अपने सारे मामलात को छोड़ करके और आकर के रोजाना मार खाते हैं। पागल है ये लोग। तुमने इनसे मुआहिदा किया, उस वक्त गलती की, उस गलती को सुधारो। इन लोगों से, जिसको कहते हैं कि इनको कन्विंस करो कि हुकूमत की, जमहूरी हुकूमतों की या सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतों की या दो पैसे की हुकूमतों की या कठपुतली हुकूमतों की या कठपुतली वज़ीर आज़म की, इमरान खान टाइप जिनको सामने रख करके और पप्पा जानी जैसे लोग हुकूमत कर रहे होते हैं, उनकी मजबूरियां क्या होती हैं? उनकी मजबूरियां क्या होती हैं? तुम जो बता रहे हो कि यूरोप हमसे नाराज हो जाएगा, हम फलाना कर देंगे, हम ढिकाना कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम टके के लोग हो, तुम डिस्प्रीन तक नहीं बना सकते।
तुम सिर्फ इतर का कारोबार कर सकते हो, तुम सिर्फ नस्वार बेच सकते हो। तुम्हारे मुल्लाओं का हाल यह है, तुम्हारे मुल्लाओं का हाल यह है कि इनको जब अपने दिल का ऑपरेशन कराना होता है तो ये जाकर के कुफार की दहलीज पे लेट जाते हैं कि आजा बच्चे ऑपरेशन कर, और उसके बाद फिर नबी की नामूस के लिए निकल पड़ते हैं। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। साद रिजवी के साथ जो कुछ हो रहा है, कोर्ट ऑर्डर देती है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसके बाद फिर दोबारा एक नया ऑर्डर निकल आता है, उसके बाद दोबारा नया ऑर्डर निकल आता है। साद रिजवी साहब का एक मामा उस्मान आवान नाम का, वो हरामजादा जिसको मैंने अभी जलील किया था, वो दोबारा आया है। वो अपने बाप का नाम लिख रहा है कि मैं लानती इंसान की पैदावार हूं। उस्मान आवान, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं थी बच्चे, जितना तुम जलील हुए और उसके बाद फिर सहलाते हुए दोबारा आ गए हो, पता चल रहा है कि तुम किसकी औलाद हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं मेरे मुन्ने। जाओ जाओ अपनी हसरतों पे आंसू बहा करके और कोई इंडियन फिल्म देख करके सो जाओ। तुम लोगों की यही रिजिड मेंटालिटी तुम लोगों को कहां से कहां ले आई है। तुम चाहो, तुम्हारी ये ताकत तुम्हें कहां से कहां ले जा सकती है, लेकिन तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से, तुम्हारे इसी ज़हनी अफलास की वजह से, आज तुम्हारी, इसको कहते हैं ना कि दुकानों पे छित्तर पड़ रहे हैं, तुम्हारी दुकानों पे छित्तर पड़ रहे हैं। अबे तू अगर नमाज पढ़ता है, तू तहज्जुद पढ़ता है, तो तू, तेरे नमाज और तहज्जुद का मुझसे क्या लेने देना, मुझसे क्या लेने देना भाई? तू मुझे उसका रोब क्यों दिखा रहा है? और नबी की नामूस के हवाले से बात करने से पहले कम से कम ये तो सोच ले कि क्या नबी वो सिर्फ तेरे थे? वो इस पूरी इंसानियत के, मुसलमानों के नहीं, वो इस पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। उनकी नामूस के हवाले से उनकी हदीस की जो किताबें हैं, साह सित्ता, सबके घरों में है। कितनी फीसद हदीसों पे अमल कर रहा है तू? सूद तुम खा रहे हो, जिना तुम्हारे माशरे में आम है, शराब तुम्हारे लोग पीते हैं। इतना हिंदू शराब नहीं पीता इस मुल्क में जितना मुसलमान पीता है, और ये ये ऐसा अनडिनाबल फैक्ट है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जाओ जाकर के देखो शराब की दुकानों पर, आधे से ज्यादा मुसलमान शराब खरीद रहे हैं। किधर गई उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत? किधर गई तुम लोगों की मोहब्बत? जाओ ना जाकर के शराब खानों को गर्क करो, जाओ शराब खानों की गर्क करो, उनकी दुकानों को बंद करवाओ। है तप्पड़। तुम लोगों का हाल तो यह है कि एक टुल्ला पाने के लिए तुम लोग कितने तक्कड़ करते हो। एक टुल्ला, एक गाड़ी, अपनी गाड़ी के आगे रखने के लिए पुलिस की तुम लोग कितने कॉम्प्रोमाइजेस करते हो, बताऊं? अभी मुझे भी तुमने वही समझ रखा है, सरकारी। जितने तबर्रे करने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के करो, आई डोंट माइंड, आई डोंट इवन केयर। जाओ जिसको जाकर के जो कॉपी देनी है जाकर के दो। फैजाबाद में जो धरना हुआ, उसके बाद फिर वो हजार के 2,000 के नोट लेकर के, वो क्या ये बातें बताना जरूरी थी? लेकिन मुझे मुंह खोल के कहना पड़ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा था कि किसने जाकर के लो भाई, सैयद हमजा कह रहे हैं कि नाउ यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अब्यूजिंग शियाज। चल भाई देखते हैं, तू भी यही है और मैं भी यही हूं। मेरे पास भी बहुत सारा मवाद पड़ा हुआ है, जिसको जाकर के कंप्लेन करनी है जाकर के देख, ठीक है? नाजरीन और हाजरीन, ये महफिल अल्लाह का शुक्र है बराबर साबित हुई, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस महफिल में एक सो कॉल्ड मजहब का मामा, उसकी जो कहते हैं अपने तौर पर बिला वजह की आबरू मजरू हो गई है, और अब वो उसने मुझे धमकी दी है कि अब वो मेरे खिलाफ फलाना करेगा और ढिकाना करेगा। नाउ यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। मेरे मुन्ने, मैं तुम्हें नाम लेकर के बुलाता हूं, सैयद हमजा, जाओ जहां शिकायत करनी है शिकायत करो। जो बातें मैंने आज इस फोरम पे कही हैं, जिस जगह मुझे तलब किया जाएगा उस जगह जाकर के मैं वही बातें कहूंगा जो मैंने कही थी। मैं दोबारा उन बातों को दोहराता हूं ताकि तुम्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े उन कंप्लेंट्स को फाइल करने में। मैं दोबारा कहता हूं कि नबी की नामूस के नाम पर ये जो कारोबार तुम लोग करते हो, रोड घेर करके और तुम लोग एम्बुलेंसेस का रास्ता रोकते हो, ये नबी की तालीमात नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नामूस का नाम पर तुम लोग रोड घेर करके जो एम्बुलेंसेस को रोकते हो, लोगों की जो इंसल्ट करते हो, ये किसी अहले बैत में शामिल किसी हस्ती ने, अल्लाह ताला मे अल्लाह बी प्लीज विद देम, किसी ने भी नहीं कहा। मैं दोबारा ये बात कही, और दोबारा इसलिए कही ताकि ये बात डॉक्यूमेंट हो जाए। सलूट बाद में करना मेरे भाइयों, सलूट बाद में करना, अभी जरा अपन तपा हुआ है,
तो बहरहाल मामला टीएलपी से इधर आ चुका है। अब देखो ये लॉन्ग मार्च किधर से किधर जाता है, ये लॉन्ग मार्च अब किधर से किधर जाता है, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन आज का सेशन तो बहरहाल बड़े काम का हुआ। कम से कम एक आदमी को तो ये समझ